if you are living here, you have to go sometime, but why to go sick, right? बीमार पड़ के क्यों मरे? That is one important thing. तो उस स्नेक को, डायग्नोस्टिक को बाहर फेंकिए और उसकी जगह ये लैडर पकड़िए. ये सबसे बड़ा लैडर है, सबसे बड़ी सीढ़ी है. ये दिस लैडर इज ईट द होल फूड. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात. अगर आप ये तीनों दिनों में से आप बोलेंगे मैं सिर्फ एक ही बात आपकी मानना चाहता हूं, तो वो ये सीढ़ी. इन दिस होल 3 days, इफ यू से दैट आई एग्री ओनली वन थिंग, तो मैं बोलूंगा आप इसको सुनिए जो अब मैं बता रहा हूं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द 3 days. ये लैडर ये बोलता है कोई भी फल और कोई भी वेजिटेबल आप उसी फॉर्म में अगर खाते हैं जिस फॉर्म में नेचर ने उसको बनाया है, तो आपका बॉडी कोलैटरल आर्टरीज प्रोड्यूस करता है. राइट, योर बॉडी प्रोड्यूसेस कोलैटरल आर्टरीज. सो कोलैटरल आर्टरीज क्या है? देखिए इसको समझाता हूं मैं थोड़ा. ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है और यहां पे धीरे धीरे ब्लॉकेज बनता है और एक टाइम आता है ब्लॉकेज 100% हो जाता है, और ऐसे टाइम पे ब्लड आगे नहीं फ्लो करेगा तो आसपास के जो सेल्स हैं दे विल डाई. तो ऐसी इमरजेंसी के लिए जब आप पैदा हुए थे, गॉड ने हजारों इस तरह के कोलैटरल आर्टरी बनाए थे. जैसे कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो 4 पहियों के साथ एक स्टेपनी भी होता है. मैन्युफैक्चरर चाहता नहीं कि आपका जर्नी में बीच में रुकावट आए, और पंचर जब होता है तो आप स्टेपनी को इस्तेमाल करते हैं, आपकी जर्नी चलती रहती है. ठीक इसी तरह से हजारों की तादाद में स्टेपनी यानी कि कोलैटरल आर्टरीज जब आप पैदा हुए थे आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में भगवान ने ये फिट किया हुआ है. अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये अनगिनत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स दिखेंगे जो कि अनयूज्ड है, अनयूज्ड लाइक ए स्टेपनी. लेकिन ये बॉडी इमरजेंसी में यूज करती है. जब कभी ब्लॉकेज होता है तो बॉडी क्या करती है, ये दोनों एंड खोल देती है और ब्लड यहां से फ्लो होता है. और ब्लॉकेज है तब भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. कई बार आता है पेशेंट का कि 100% ब्लॉकेज है भाई तीनों आर्टरी में, लेकिन पेशेंट जिंदा है, स्टिल पेशेंट इज लाइफ, क्योंकि उसे कोलैटरल खुले हुए हैं. कोलैटरल खुले हैं तो उसको पता नहीं चल रहा. राइट, 100% ब्लॉकेज है. तो कोलैटरल अगर आपके खुले हैं, कोलैटरल मतलब एक्स्ट्रा आर्टरी, स्टेपनी का नाम है मेडिकल भाषा में कोलैटरल आर्टरीज. अब सवाल आता है कि अगर ये मैकेनिज्म बॉडी में है तो किसी को हार्ट अटैक आता ही क्यों है? हार्ट अटैक इसलिए आता है क्योंकि जब उसका ये 100% ब्लॉक हो जाता है तो उस वक्त उस इंसान की बॉडी ये दोनों एंड खोल नहीं पाती है और ब्लड यहां इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है. राइट, फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आपको स्टेपनी है, लेकिन स्टेपनी होना काफी है क्या उसको बदलने के लिए? लेकिन क्या होता है, अरे वो टूल तो है ही नहीं, है तो हमें आता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं. राइट, तो स्टेपनी होना पहला कंडीशन है, बट उसके साथ साथ वो स्किल होना और वो टूल्स होने जो स्टेपनी को बदलने में सहायता करेंगे वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. ठीक इसी तरह से भगवान ने आपको स्टेपनी बना के भेज तो दिया, स्टेपनी आपकी बॉडी में डाल के, लेकिन ये स्टेपनी को खोलना, इसको यूज करना, उसके लिए टूल्स चाहिए. और 2 टूल है उसके. पहला टूल, सिर्फ पहला सबसे इंपॉर्टेंट टूल, जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को उसी फॉर्म में खाते हैं जिस फॉर्म में कुदरत ने बना के भेजा है, तो वो जब बॉडी में जाती है तो तब वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में हेल्प करती है. नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? बॉडी का टूल इसको खोलने के लिए. ये दोनों एंड तभी खुल सकते हैं जब यहाँ पे बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी तब. और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का सिर्फ एक ही नियम है, खाने को उसी ढंग से खाओ जैसे नेचर ने प्रोड्यूस किया. दैट इज कॉल्ड नोबेल प्राइज विनिंग साइंस. राइट, 1998 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है. तो ये यूं ही नहीं है, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, तो आप इस पे थोड़ा और ज्यादा इस पे रिसर्च कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं. तो जैसे फल है, सब्जी है, बिना उसको अगर कुक किए, कुकिंग करने से पॉइजन नहीं बन जाता, लेकिन जब कुक करते हैं वो फूड नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद नहीं करेगा. राइट, तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है तो उसको अनकुक्ड ही लेना पड़ेगा, ओनली देन वो बनेगा. राइट, तो ये नंबर 1. नंबर 2, कंबाइंड विद दैट एक्सरसाइज. जो लोग एक्सरसाइज करते हैं लगभग 30-40 मिनट्स एवरी डे, तो उनके बॉडी में क्या होता है, पहले से ही आर्टरीज खुले रहते हैं, ऑलरेडी ओपन. तो कभी हार्ट अटैक आएगा या बाकी आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगे तो उस वक्त बॉडी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो पहले से खुला हुआ है. राइट, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो अगर आप उनमें से हैं जो पहले से एक्सरसाइज करते आए हैं, राइट, और साथ में अगर आप ये भी शुरू कर दें जो मैंने अभी बताया आपको कि रोज आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसी फॉर्म में खाना है जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया. जैसे कल का DIP डाइट था, DIP डाइट आपको याद है, क्वांटिटी कितना है वो मैंने बता दिया. थोड़ा सा प्रसाद की तरह खाएंगे तो वो खाना नहीं हुआ,
द क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी मैंने कल बताया उस क्वांटिटी में जब खाएंगे देन इट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। इसके लिए एक छोटा सा रूल आप देखिए, हार्ट, हार्ट का साइज कितना है, इतना साइज है, कितना ग्राम का है, करीब 250 ग्राम, 2 सेब के बराबर, राइट। और हार्ट का काम क्या है, देखिए आपने ये, यू आर राइट, आपने ये सीखा है बचपन से कि हार्ट क्या करता है, उसका एक काम है ब्लड को सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में, आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में, वेन्स में, यही सीखा आपने। और ब्लड वेसल्स कितने लंबे होते हैं बताया था मैंने कल, 1 लाख किलोमीटर। यहाँ इंजीनियर्स हैं कोई, इंजीनियर स्टूडेंट या है, इंजीनियर स्टूडेंट आप बनाए, 1 लाख किलोमीटर तक अगर ब्लड को पंप करना हो, राइट। और कई सारे कैपिलरीज इतने छोटे होते हैं उनका डायमीटर, जो ब्लड के सेल से के डायमीटर से छोटा कैपिलरीज, गेटिंग द पॉइंट, राइट। पाइप छोटा लेकिन उसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो बड़ा, तो कितना पुश करना पड़ेगा, राइट। और कितना लंबा, 1 लाख किलोमीटर, और कब तक, लगातार सालों साल, राइट। उसके लिए मशीन का साइज कितना है, इतना सा। साइंस में, इंजीनियरिंग में क्या लगता है लॉजिकली पॉसिबल है, इतना छोटा सा मशीन, अगर इसको मशीन माने, पंप माने, और इतना लंबा धक्का देके ब्लड को वो लगातार सर्कुलेट कर रहा है, क्या ये लगता है कि ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हार्ट क्या करता है, हार्ट का सिर्फ इतना काम है ब्लड को अपने से बाहर फेंकना, उतनी ताकत है उसमें, पूरा सर्कुलेट करने की क्षमता नहीं है उसमें, ब्लड को बाहर फेंकना बस। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आएगा, अगर हार्ट सर्कुलेट नहीं करता तो कौन सर्कुलेट करता, सर्कुलेट तो होता है। जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल का इनर लेयर है, दैट इज कॉल्ड एंडोथेलियम लेयर, एंड जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो इनर लेयर प्रोड्यूस करता है। और इनर लेयर जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, दैट इज द टाइम जब ब्लड को धक्का मिलता है एंड इट सर्कुलेट्स, राइट। तो जो पूरा जो कॉर्नरी, पूरा जो आर्टरीज है हमारे, सारे आर्टरीज along with the heart, that is our total heart. Heart is not this one. जो पंपिंग का काम है सारे ब्लड वेसल को मिला के और हार्ट को मिला के तब जाके है, और उस पंपिंग में जो मेजर कंट्रीब्यूशन दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका मतलब यह है कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बॉडी बना रहा है तभी ब्लड पंप हो रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है आपके जिंदा रखने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड। जो कहाँ प्रोड्यूस होता है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हर जगह प्रोड्यूस होता है, ब्लड वेसल के इनर लाइन में, और इनर लाइन तो हर जगह ही है, और उससे वो आगे पुश होता है। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को जो चीज चाहिए वो है रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आप देखेंगे मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, मैं एक ही काम बोलता हूँ, डायबिटीज एजुकेटर को मैंने बोला है कि आप बोलो कि भाई पहले लिखो क्या खाते हो। कई बार पेशेंट आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल घर का खाना खाता हूँ, मुझे कैंसर कैसे हो गया, मैंने कभी सिगरेट नहीं छुआ, कभी शराब नहीं छुआ, चाय तक नहीं पीता, पिज्जा वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, घर का खाना खाता हूँ। मैंने कहा लिखिए जो भी आप खाते हैं। तो जब मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है, सुबह रोटी सब्जी, दोपहर को रोटी सब्जी, रात को रोटी सब्जी, और ऐसा सभी के साथ, या फिर ब्रेड टोस्ट, बिस्किट चाय, यही ना। अब बताइए यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन का कहाँ पे स्कोप है, कहाँ पे है, कहीं नहीं है। अगर आप बोलेंगे रॉ वेजिटेबल फ्रूट तो बोलेंगे हाँ शायद उस दिन मैंने खाया था, राइट। तो आप अनजाने में हमारी लाइफ को ऐसा बना देते हैं, धीरे 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 बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड बिकम्स लेसर एंड लेसर एंड लेसर, बिकॉज उसके प्रोडक्शन के लिए जो चीज चाहिए वो खुराक नहीं दे रहे हैं, अनजाने में ही सही, और देन यू बिकम सिक, राइट, एंड हाईली सिक। नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा तो कैंसर ज्यादा होगा, राइट। नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा हार्ट डिजीज ज्यादा होगा, राइट। सो नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा होगा तो हार्ट डिजीज कम होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा कैसे होगा, दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज टेक दैट लैडर, ये सीढ़ी आप पकड़िए कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसी फॉर्म में खाना है जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया, दैट इज अ प्लेट 1, राइट, जो मैंने कल आपको बताया था, उसी क्वांटिटी में लेना है, राइट, तब जाके सारी चीज बनेगी। कितना समय लगेगा, आपने कल देखा बिल क्लिंटन का एक इंटरव्यू आपने सुना, राइट, उसमें उन्होंने 2 डॉक्टर का नाम लिया, टी कोलिन कैम्बल एंड कॉल्डवेल हेस्टीन, राइट। टी कोलिन कैम्बल चाइना स्टडी के साइंटिस्ट एंड कॉल्डवेल हेस्टीन क्लीवलैंड क्लिनिक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। क्लीवलैंड क्लिनिक इज नंबर 2 हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड रैंकिंग में। तो क्लीवलैंड क्लिनिक के जो कॉल्डवेल हेस्टीन, उनसे मैंने बातचीत की, कई बार मुझे मौका मिला बात करने का। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मान लो एक इंसान है, उसको हार्ट अटैक आने वाला है, मान लो कुदरती, ही इज डेस्टाइन्ड टू हैव एन हार्ट अटैक, और बाई चांस वो एक ये वाला डाइट शुरू करता है, जो DIP काइंड ऑफ डाइट, राइट। ये डाइट वो रिकमेंड करते हैं, चाइना स्टडी में रिकमेंड करते हैं, मैंने वहीं से सीखा है, राइट। तो
कितने दिन बाद वो प्रोटेक्टिव जोन में आ जाएगा कि उसके हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा टल जाएगा, कितने समय इस डाइट पे रहने के बाद? उनका जवाब आपको हैरान कर देगा। उन्होंने बोला 1 मील, पहली बार खाते ही 1 मील, राइट। जिनका नाम बिल क्लिंटन कल ले रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पहली मील में इतनी ताकत है उसमें, खाने में, राइट। तो अगर आपको हार्ट अटैक आना ही था और आपने उससे पहले एक भी डाइट शुरू कर दिया है तो वो पोस्टपोन हो सकता है। दैट इज द पावर ऑफ दिस डाइट, राइट। 1 मील। हार्ट डिजीज को बनाने में सालों साल लग गए होंगे, लेकिन उसको ठीक करने में कुछ दिन की जरूरत है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके एंजाइना, पेन, वो सब चीजें एकदम आपको दिखेगा कुछ दिनों के अंदर वो कम होता जा रहा है, वो फील होगा आपको कम हो रहा है। आप देखेंगे कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो द मोमेंट यू स्टार्ट, तो मैं यही बोलता हूँ कि ये लेटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेटर है। इसमें महीनों, हफ्तों में नहीं, दिनों में, राइट, पहले मील से इसका फायदा दिखता है। दैट इज आउट। और उन्होंने जो बोला फर्स्ट मील, ये प्रूवन है। ये चाइना स्टडी के पूरा जो साइंटिफिक लिटरेचर उसमें ऑलरेडी है, या फिर आप मेरी किताब पढ़ेंगे हार्ट माफिया, उसमें सारा कुछ मैंने उनके रिसर्च पेपर का जो रेफरेंस उसमें डाला हुआ है, राइट।